तो हमारा टॉपिक क्या है कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है। बहुत हमने बाकी टॉपिक कर रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह फाइंड आउट करना वगैरह हमने कर रखा है। ठीक है, तो अब तक हमने ये कर लिया। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर जो है इसके सराउंडिंग में क्या होना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना है ना। तो यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर मतलब साइंटिस्ट क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो मे भी ट्राई किया जा रहा होगा कि चार्ज रखा गया उसके पास में। ठीक है, तो ये जो चार्ज था ये रेस्ट पे था। क्या था ये, रेस्ट पे है चार्ज। और इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू क्या है, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये ट्राई किया जा रहा था कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो जो चार्ज रेस्ट पे है क्या उससे कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, ये ट्राई किया जा रहा था। तो बट कोई इम्पैक्ट दिखा ही नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो थोड़ा बहुत साइंटिस्ट क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, कुछ रिजल्ट आ जाए। तो सडनली एक थोड़ी सी इसको स्पीड दी गई, थोड़ी सी क्या दी गई, इसको स्पीड दी गई, v स्पीड, है ना। तो जैसे थोड़ी सी इसको स्पीड दी गई तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखा। क्या दिखा इसके अंदर, डिफ्लेक्शन। और वो डिफ्लेक्शन कैसा था, कुछ ऐसा था कि जो चार्ज जैसे इसको स्पीड मिला ये कुछ ऐसे टर्न हो गया। क्या होगा, ऐसे टर्न। फिर वो ये टर्न हुआ क्यों, अभी क्या है कि ये करंट कैरिंग वायर इस रेस्ट चार्ज पे कोई इम्पैक्ट जनरेट ही नहीं कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा इसको हिट किया मैंने, और फिर जैसे इसको वेलोसिटी दिया तो इसको सीधे जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाकर क्या हो गई, ये कर्व, कुछ ऐसे कर्व में आया। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये इसने इम्पैक्ट जनरेट किया है। रेस्ट पे था तो इम्पैक्ट नहीं था, बट जैसे ही हमने चार्ज को क्या किया, एक वेलोसिटी या एक स्पीड दी, तो वैसे ही क्या हुआ, इसके जो सराउंडिंग में करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने इस पे क्या किया, एक इम्पैक्ट जनरेट किया। क्या इम्पैक्ट जनरेट हुआ है, क्या इम्पैक्ट जनरेट किया हुआ है, इम्पैक्ट अगर देखा जाए यहाँ पे इम्पैक्ट क्या जनरेट हुआ, अगर उस इम्पैक्ट की बात किया जाए तो इम्पैक्ट क्या जनरेट हुआ, जो वेलोसिटी थी रिमेन्स, वेलोसिटी नहीं स्पीड रिमेन सेम। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, रिमेन सेम। फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या, डायरेक्शन चेंज हुआ है। क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। और डायरेक्शन कौन चेंज कर सकता है, फोर्स। स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन, स्पीड में तो नहीं कुछ चेंज कर पाया पर डायरेक्शन चेंज हुआ। और वो डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसके पीछे पक्का मतलब एक्सलरेट हुआ है, ये क्या हुआ है, और एक्सलरेट हुआ है तो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स है। क्या यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, तो ये देखा गया कि करंट कैरिंग वायर है ना। जस्ट हमने एक चार्ज रखा, रेस्ट पे रखा, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं दिखा, बट जैसे ही इस चार्ज को हमने थोड़ी सी स्पीड दी, स्पीड देते ही उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हुआ है तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक्सलेशन है, और एक्सलेशन है तो उसके अंदर क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया कि क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मूविंग चार्ज पे एक फोर्स क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है ना। मूविंग चार्ज पे क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक जनरल ये सिचुएशन मतलब ऐसा कुछ हुआ, हम उसको थोड़ा सा एक आइडिया देख रहे हैं। फिर इस पर कमेंट किया गया कि ठीक है फोर्स है तो फोर्स की वैल्यू क्या है ना, तो आप नोट कर सकते हो आप। फिर हम थोड़ा सा इसके जो फोर्स है, फोर्स की क्या वैल्यू होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, उस फोर्स पे थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। बट ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम कोई मूविंग चार्ज रखते हैं तो वो करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक फोर्स मूविंग चार्ज पे अप्लाई कर रहा है ना, एक्सर्ट कर रहा है। चार्ज मूविंग होना चाहिए, अगर रेस्ट पे है तो फिर उससे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होने वाला है। वेलोसिटी का मतलब हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी आप बोलोगे तो छोटा सा कंसेप्ट गलत हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड चेंज तो वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज तो
वेलोसिटी चेंज, किसी एक के चेंज होने से या दोनों के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बट स्पीड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ इसलिए स्पीड चेंज नहीं हुआ, बट वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो छोटे मोटे ऐसे ट्रैप किए जा सकते हैं क्वेश्चन फ्रेम करके, है ना। तो स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो ये तो सिचुएशन होगा कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। अब वो फोर्स क्या है, थोड़ा नेचर ऑफ फोर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं फोर्स पे हम बात करेंगे ना। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो फिर अब जो फोर्स है ना, अब ये जो करंट कैरिंग वायर ने अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है और मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मूविंग चार्ज रखा, तो उस चार्ज पे फोर्स लगना है और उस फोर्स के थ्रू होगा क्या, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड रिमेन सेम। अब जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी और उसका क्या कोई फॉर्मूला है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है कि जो फोर्स है Q, जो चार्ज है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो हमने वेलोसिटी दिया है और जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, Q V क्रॉस V से क्या आ जाएगा, हमारा कंप्लीट फोर्स आ जाएगा। अगर फोर्स की केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q VB क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, साइन थीटा। फिर सेकेंड और क्या हम कमेंट कर सकते हैं कि जो फोर्स है 100% V के भी परपेंडिकुलर होगा, जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स आल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर क्या होना है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नोट कर सकते हो आप, नोट करो फास्ट। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ds, डिस्प्लेसमेंट किसके परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू व्हाट, F डॉट ds। अब यहाँ से कॉस का आता है टर्म तो कॉस 90 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, कॉस 90, क्यों, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ds 90। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये पूरा का पूरा वर्क क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है ना, वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई सपोर्टेड फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क 0 हो सकता है। फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी वर्क 0 हो सकता है जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो वर्क 0 कब कब हो सकता है, या तो फोर्स 0 हो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो या दोनों 0 ना हो बट एंगल क्या हो जाए 90, तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है, जो फोर्स का डायरेक्शन है उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट पे हमने बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। अगर सपोर्टेड है ना, थोड़ा सा आप समझना कि अगर जो हम यहाँ पे क्यू लिखा है अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, फिर अपोजिट। तो जो हम V क्रॉस B से डायरेक्शन निकाल रहे हैं उसके क्या लेंगे हम, अपोजिट। तो नोट में लिख लेना, है ना, नोट में आप लिखना कि डायरेक्शन इज सेम एज V क्रॉस B। जो V क्रॉस B कर रहे हैं हम उसके सेम ही डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन इज सेम एज V क्रॉस
बी व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो v क्रॉस b से जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, ठीक है। सेकेंड, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू v क्रॉस b व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। चार्ज क्या हो गया, अगर नेगेटिव है v क्रॉस b, हमने v क्रॉस b से डायरेक्शन निकाला, बट उसके क्या लेंगे हम बिल्कुल, कब, व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, व्हेन चार्ज इज व्हाट, नेगेटिव। ऐसा समझ में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे आंसर बताना, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड, है ना, प्लेन के इनसाइड है ना। कोई चार्ज हमने रखा Q और उसकी वेलोसिटी है कुछ ऐसा, तो डायरेक्शन ऑफ F क्या होगा, F का डायरेक्शन बताना आपको ना, डायरेक्शन V क्रॉस B, V इधर है V, है ना, कर्ल करना है B के डायरेक्शन में, अंदर किधर आ रहा है फोर्स, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये कुछ डायरेक्शन का ये ले लेते हैं ना, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो किधर आ रहा है डायरेक्शन, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया फिर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, नॉर्थ, पक्का। V क्रॉस B, ये आ गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बाकी क्वेश्चन आप खुद डायरेक्शन बताना ना, क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, डायरेक्शंस खुद बताने हैं ना। पहले क्वेश्चन से मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर दिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, बार बार है ना, मैग्नेटिज्म में क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मैग्नेट के अंदर एंटर करते ही आपके अंदर है ना क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इनसाइड है, वेलोसिटी अंदर है, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी अंदर है ना, चार्ज तो है ही यहाँ पे, और ये जो डायरेक्शन है B का डायरेक्शन है, तो आपको फोर्स बताना है, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ट्राई करो आप सेकेंड क्वेश्चन, ये B है, B अब इनवर्ड है ना, और जो चार्ज है Q, उसकी वेलोसिटी, ये जो चार्ज यहाँ पे Q है, ये रही उसकी V वेलोसिटी। बताओ आंसर क्या होना है। सेकेंड में कैसे यूज़ करें हम, V क्रॉस B, V के डायरेक्शन में हमारे 4 फिंगर होने चाहिए, और इसको कर्ल कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ B। अगर आपको लग रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ 100% गलत है। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ, ये 100% गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू V भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू B भी होना चाहिए। कहीं से नहीं दिख रहा है कि फोर्स B के परपेंडिकुलर है। वेस्ट, ये कहीं से नहीं दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, V भी पर होना चाहिए और B के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये है V, और क्या करना है मुझे, ये V अंदर, और किधर कर्ल करना है, तो ये है ना थंब, ये रखोगे ना, ये रखोगे ऐसे, इधर थोड़े नहीं है B, V क्रॉस B ये थोड़े नहीं है, क्या है V, कर्ल किधर करो, इधर, या ये जो B के डायरेक्शन की तरफ, तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ना, V, ये V और क्रॉस B, किधर आ रहा है ये, नॉर्थ वेस्ट। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू
ये है फोर्स परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी एंड वी। वी तो अंदर है तो उसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो आप। तो वी क्रॉस वी करना है यार, 11th क्लास से चीज़ें चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वी, वी पे पहले रखो वी, वी ये रहा वी। कर्ल किधर करना है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। वी पहले ये वी किधर कर्ल करना है, अंदर की तरफ। किधर आ रही है, और ध्यान रखना है कि वी के परपेंडिकुलर ही होगा, वी के परपेंडिकुलर होगा। तो वी और अंदर गया कर्ल बी। किधर है ये, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। चलो एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन, फिर इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो। अब इतना मैंने क्रॉस कर दिया। फिर भाई बी जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बी, और ये जो चार्ज है माइनस का चार्ज है, और ये रहा वी। वी क्रॉस बी आपको करना है, वी और क्रॉस बी। हाँ हाँ, जो डायरेक्शन आ रहा है उसका अपोजिट लेना है, नेगेटिव है तो हाँ। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या कह रहा है, वी और अंदर ले जाओ ये फिंगर। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ये बता रहा है, ये कब होता, जब ये पॉजिटिव होता तो ओके था, नेगेटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट ये होगा। क्या हुआ ये, नॉर्थ वेस्ट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है चार्ज। वी क्रॉस वी तो कह रहा है ठीक है इधर रखना चाहिए, बट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, वो सिंपल सी बात है। क्लियर, ठीक है। अब जो फोर्सेस हैं है ना, अब थोड़ा सा इसके केसेस बनाते हैं ना। तो लिखना आप केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी और एंटी पैरेलल टू बी। लिखना व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। केस वन, when velocity is parallel or anti parallel to b। ठीक है जी, देखते हैं। सपोर्टेड ये रहा b, डायरेक्शन हमने किसका बना दिया, b का। पैरेलल का केस तो वेलोसिटी क्या होगा, इधर ही है, ये चार्ज है, चार्ज भी इधर है, तो फोर्स इक्वल टू क्या था, क्यू वी क्रॉस पी। दोनों में क्या एंगल है, वी और बी में क्या एंगल बन रहा है, पैरेलल है तो 0। हाँ हाँ, अभी पैरेलल की बात है, एंटी पैरेलल में 180 हो जाएगा है ना। और फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन, क्या बन रहा है यहाँ पे, साइन 0। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0, तो फोर्स इज 0। ठीक है, अगर सेम यही केस होता, ठीक है जी, बी इधर है और एंटी पैरेलल कर दो वेलोसिटी को, तो जो चार्ज है अब इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट, और बी ये है। फिर क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू वी बी साइन, और साइन 180 क्या होता है, ये भी 0 होता है, तो फोर्स फिर से क्या आ गया, 0। इफ वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, देन फोर्स विल बी 0, देन फोर्स विल बी 0। दोनों केस से एक ही रिजल्ट आ रहा है ना, केसेस मतलब एक ही केस के अंदर ये दोनों इंक्लूड होगा ना, दोनों का रिजल्ट सेम है। साइन 0 इज 0 और साइन 180 इज 0। तो फिर चार्ज के साथ होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता है ना। एक तो कुछ मैग्नीट्यूड तो चेंज ऐसे भी नहीं कर रहा था, क्या चेंज कर रहा था, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा था है ना, केवल क्या हो रहा था, डायरेक्शन। फोर्स केवल उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा था।
अब क्या है, फोर्स यहाँ पे वो भी नहीं कर सकता, फोर्स है ही नहीं तो करेगा क्या वो, है ना। तो बोल सकते हैं क्या, है ना, इस दोनों का रिजल्ट को क्या बोल सकते हैं एज अ नोट में आप चीज़ें लिखना, क्या बोल सकते हैं, तो फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी रिमेन सेम या स्पीड रिमेन सेम, वेलोसिटी ऑल्सो रिमेन सेम, बिकॉज डायरेक्शन भी तो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो वेलोसिटी ब्रैकेट में, है ना, स्पीड ऐसे भी सेम था, अगर फोर्स होता भी तो स्पीड का कुछ नहीं होने वाला था, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना था, क्या चेंज होना था, डायरेक्शन चेंज होना था, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड रिमेन सेम और वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड रिमेन सेम। ठीक है, कभी कभी पाथ भी पूछा जाता है ना, अभी थोड़ा सा केसेस बदलेंगे तो वहाँ पे पाथ का कंसेप्ट आएगा, तो इस केस में भी हमें पाथ याद रखना चाहिए, बोर्ड में भी पूछा जाएगा और नीट जेईई कुछ भी दो तो पाथ का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर इस पे फोर्स है ही नहीं तो फिर अपने ये जिस पाथ पे उसी पाथ पे क्या होगा वो, तो क्या हो रही है स्ट्रेट, तो क्या होगा पाथ, लिख लो पाथ, कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा होना है, स्ट्रेट लाइन। अभी एक केस आएगा ना तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा पाथ का क्लियरिटी होगा क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा खासा पाथ बनता है ना। फिर केस नंबर टू, केस नंबर टू, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, केस टू, व्हेन वेलोसिटी क्या हो गया परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है जी, तो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फोर्स जो आया हमारा क्या आना है इस केस में, क्यू वी बी। और ये जो फोर्स है ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं हो सकता। अगर हम एक पर्टिकुलर चार्ज रखें, पर्टिकुलर वेलोसिटी दे और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या उसका फोर्स ये मैक्सिमम होगा क्यू वी बी। ठीक है, क्यू मुझे रिमेन सेम रखना है ना, क्यू वी और बी इन तीनों को क्या रखना है सेम। क्या फोर्स चेंज हो सकता है और कोई फैक्टर है फोर्स चेंज करने का, मैंने क्यू भी फिक्स कर दिया, वी भी फिक्स कर दिया, बी भी फिक्स कर दिया, बताओ क्या फोर्स चेंज हो सकता है, कोई और है कंट्रोल करने का, है ना यार, एंगल है, क्या है, इसमें नहीं, जनरल केस की बात कर रहा हूँ, जनरल केस की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल केस की बात, F इक्वल टू वॉट, क्यू वी बी साइन थीटा, ये तीनों को क्या कर दिया हमने, बट अभी भी कंट्रोल है, किसके पास है अब कंट्रोल, एंगल। तो अगर एंगल में चेंज करो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ये सेम है फिर भी क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज, फोर्स चेंज हो सकता है। कहां से कहां तक हो सकता है फोर्स, अगर कोई पूछ दे रेंज बताओ, फोर्स का रेंज क्या होगा, जीरो से कहां तक जाएगा, अगर रेंज की बात करो, फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, जीरो से कहां तक, मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू, जब ये मैक्सिमम हो जाए, ये तो फिक्स कर दिया ना, ये क्या हो जाए साइन, और मैक्सिमम कब होता है 90 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, क्यू वी बी। तो फोर्स जीरो से क्यू वी के बीच में कुछ भी हो सकता है, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम क्यू वी बी, और उसके बीच की भी वैल्यू पॉसिबल है ना। एंगल चेंज करके हम सारे उस वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्यू वी वी को कांस्टेंट रखते हुए भी फोर्स कैन बी चेंज, और वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जीरो से लेकर क्यू वी बी तक। कब होगा मैक्सिमम, कब पहुंचेगा ये फोर्स अपने मैक्सिमम लेवल पे, कब पहुंचेगा, जब परपेंडिकुलर हो जाए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। बात है समझ में, ठीक है। अभी हम केस 2 पे बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हमने एक जनरल पॉइंट डिस्कस कर लिया इसके अंदर ही, क्योंकि यहीं से वो निकल कर आया कि फोर्स की ये मैक्सिमम वैल्यू है, फोर्स की क्या है ये
मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं हो सकता। अगर क्यू वी बी को हमें कंडीशन कर दिया गया कि आप इसको नहीं चेंज करना है, उसके बाद आप फोर्स कुछ भी करके क्रिएट कर लो आप, तो इससे ज़्यादा हम फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हमें पता है कि जो फोर्स होगा इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स है ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वी एंड परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, ठीक है। फोर्स कर क्या सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, केवल, ये भी ध्यान रखना ना, नोट हमने किया है बट धीरे धीरे इसको थोड़ा सा और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है कि फोर्स केवल क्या कर सकता है, फोर्स केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसका, चार्ज का, जो भी चार्ज है उसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है, केवल चेंज, और कुछ भी नहीं कर सकता। फोर्स परपेंडिकुलर होगा और क्या कर सकता है वो फोर्स, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब बताओ कोई जनरल केस कि जब फोर्स ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, कोई जनरल केस है दिमाग में आपके पास कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है कोई जनरल केस, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। क्या है सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म, सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब टूवर्ड्स सेंटर, जो डायरेक्शन और वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्या होना चाहिए। और यहाँ पे तो है यार, फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू, फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू, तो बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू हमने देख लिया, वहां पे क्या था पिछले केस में, फोर्स तो था ही नहीं, फोर्स तो जीरो था, तो कुछ कर ही नहीं सकता। फोर्स कर क्या सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बट यहाँ पे वो भी नहीं कर रहा है वो। इस केस में फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन चेंज करके क्या करना चाहेगा, किस पाथ पे रखेगा पार्टिकल को, सर्कुलर पाथ पे, है ना। तो लिखोगे इसके अंदर नोट में ही, पाथ, पाथ क्या होगा, सर्कुलर, पाथ क्या होगा, सर्कुलर। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बिहेव एज क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। पहले आप लिखो पाथ, पाथ क्या है, पाथ क्या है, सर्कुलर, पाथ क्या है आपका, सर्कुलर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, कि फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होगा, सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होगा जब वहां पे एक फोर्स हो सेंटर की तरफ, है ना। अगर वेलोसिटी v वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। mv इस, है ना। अब मे भी पता नहीं 11th में आपने इस चीज़ को फील किया नहीं किया, mv स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स नहीं है, mv स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स नहीं। आप सेंस पकड़ना, कोई फोर्स mv स्क्वायर बाई आर बनता है, कोई फोर्स क्या होता है, एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, mv स्क्वायर बाई आर। तो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स है वो क्या बन जाता है, एम, नहीं 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 नहीं, कोई सूडो फोर्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स है और वो क्या बन जाता है, mv स्क्वायर बाई आर बन जाता है। जैसे हम ना टर्न करते हैं रोड पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, टर्निंग हो रही है, टर्निंग हो रही है, तो टर्निंग तभी पॉसिबल होगा जब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अब नॉर्मल अगर रोड की बैंकिंग नहीं की गई हो, एम्बैंकमेंट नहीं किया गया हो, नॉर्मल है और टर्निंग भी है, तो वहां पे अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एक्ट करता है, एज अ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या बन गया, mv स्क्वायर बाई आर। थोड़ा सा हमने क्या कर दिया उसकी, है ना, ऐसे बैंकिंग कर दी उसकी, है ना। तो फिर वहां पे नॉर्मल एक्ट करने लग जाता है, किसकी तरह,
mv²/r। आया समझ में? फिर अगर मैं बोलूं एटम में जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, सर्कुलर रिवॉल्व हो रहा है ना। और सर्कुलर मोशन कब पॉसिबल होगा, सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो F इलेक्ट्रोस्टैट है वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, mv²/r। जब मैंने रोड की टर्निंग बताई तो वहाँ पे हो सकता है एज अ फ्रिक्शन बिहेव कर रहा हो, किसकी तरह, mv²/r। अगर रोड की थोड़ी सी बैंकिंग कर दी तो वहाँ पे नॉर्मल एज अ बिहेव किसकी तरह कर रहा होगा, mv²/r। और जो हम खुद अर्थ पे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंडिंग, तो सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल पाथ उसका कैसे मेंटेन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन एक्ट कर रहा है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, अर्थ के केस में, हाँ अर्थ की केस में फ्रिक्शन, नॉर्मल, इलेक्ट्रोस्टैट या कुछ और, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है वहाँ पे, mv²/r। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हमने क्या लिखा, Q = V×B। जो V×B है वही किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ mv²/r। और यहाँ पे 90 डिग्री है तो V×B हमारा क्या बन गया, QVB। क्या बन गया, QVB। और वही किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा QVB है अब यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है mv²/r। अब क्वेश्चन क्या क्या जनरेट हो सकते हैं कि ठीक है सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, कब होगा सर्कुलर मोशन, जब हमारा चार्ज जो है परपेंडिकुलर टू क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। केस क्या कर रहे थे, केस 2 कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इससे पहले केस क्या था, अगर पैरेलल हो गए तो फोर्स होगा ही नहीं, पैरेलल हो गए तो फोर्स होगा ही नहीं। फिर अगर परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और बहुत मजे से सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कुछ रेडियस भी होगा, उसका क्या होगा, कुछ उस रेडियस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से इसको इक्वेट कर सकते हैं कि QVB एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल का मतलब mv²/r। और यहाँ से रेडियस हमें दिख रहा है। Q, व्हाट इज Q, जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज क्या है, V, उसकी खुद की वेलोसिटी, B किस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, M इज द मास ऑफ चार्ज, और फिर V क्या है, उसकी वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी से एक की वेलोसिटी क्या हो गई, इससे क्या हो गई ये कैंसिल, और QB को नीचे कर दो, R को इधर कर दो, तो जो रेडियस है इस पाथ का क्या है, रेडियस जो सर्कुलर पाथ मेंटेन हो रहा है उसका रेडियस क्या होगा, mv/QB। ये पूछा जा सकता है पहली बार, एक ये फॉर्मूला बन गया है ना। कब होगा, जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हम केस 2 में हैं, ये जनरल केस में नहीं, हम एक पर्टिकुलर केस के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर V है तो सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा तो कुछ उस एक पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा तो उसका रेडियस क्या होगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स है ना QVB, वो एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बात आया समझ में? और क्या पूछा जा सकता है इसमें, ओमेगा भी पूछा जा सकता है, एंगुलर वेलोसिटी। बताओ क्या होता है जनरल फॉर्मूला ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू व्हाट, तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट, हाँ ओमेगा इक्वल टू व्हाट, V/R, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू V/R। V तो V है और R का भी फॉर्मूला निकाला, क्या निकला फॉर्मूला, mv/QB। और QB को ऊपर लेकर आ जाओ, V से V गैप, वो भी हो गया, क्या बना QB/M। किसका फॉर्मूला हो गया ये, एंगुलर, किसका फॉर्मूला हो गया ये, एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड। और एक और फॉर्मूला ओमेगा का क्या बोल सकते हैं, ओमेगा है क्या,
व्हाट इज ओमेगा? डी थीटा बाई डी टी। अगर सपोर्टेड एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो कितना एंगल होगा? वन रोटेशन में कितना एंगल होगा? हाँ, रेडियन में 2 पाई, क्या बोलते हैं उसको? 2 पाई। तो वन रिवोल्यूशन है ना, एक रिवोल्यूशन हुआ कंप्लीट, वन रिवोल्यूशन, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। और एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तो इतना एंगल रोटेट होने में कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड कितना लगा? टाइम, है ना। जो थीटा है उस थीटा के लिए कितना टाइम लगा उसी से डिवाइड करेंगे, किसी भी टाइम से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कितना रोटेट हुआ? 2 पाई, और उस 2 पाई रोटेशन में कितना टाइम लग गया? टाइम पीरियड, है ना। अब देखो ओमेगा यहां से आ चुका है और ये भी क्या है? तो इक्वेट कर सकते हैं, है ना, दोनों को इक्वेट कर दो। तो क्या था हमारा? क्यू बी बाई एम इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड। अब कोई हमसे टाइम पीरियड पूछे तो आप कर दो बस क्रॉस क्रॉस, तो टी इक्वल टू क्या बना? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। आप चाहो तो अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो तो 2 सेकेंड में ये सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो। ये जनरेट ही तो मैं कर रहा हूँ, एक तो रट्टा मार के होता तो मैं लिखता बस कि अच्छा कुछ ऐसा है कुछ वैसा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। तो आप भी जनरेट कर सकते हो, है ना। बस छोटे मोटे कंसेप्ट आपके क्या होने चाहिए? स्ट्रांग। अब आ गया हमारे पास क्या क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी, इससे पहले क्या आया था? रेडियस। पहले हमने निकाला था रेडियस, फिर रेडियस हमने निकाला एंगुलर वेलोसिटी, फिर हमने निकाला टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल कर दो आप। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट? 1 बाई टी, टाइम पीरियड का कर दो आप रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। हाँ वो भी बना सकते हो आप, है ना। म्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं ना। एफ बोलो आप, म्यू बोलो, है ना, म्यू भी बोलते हैं। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठीक है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई कितने देर में हुआ है? 1 टाइम पीरियड। मान लो 1 टाइम पीरियड में नहीं, उससे कम में हो, है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? थीटा मतलब जनरल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं थीटा की बात करूँ, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा, और जो जिस भी टाइम में पूछा जाए उससे क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। कितने बार करते हो आप? तो ये एंगुलर स्पीड और ये टाइम हो गया, जो टाइम लग रहा है। जिस टाइम में पूछा जाए कि इतने टाइम में 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे आप? ओमेगा टी, है ना। इसका यूज होगा, ध्यान रखना आप। अभी देखना, इस पर्टिकुलर कोर्स केस में हमारा जो आया था ये 2 पाई कैसे आया, तो यहां से भी देख सकते हो। ओमेगा कितना है? ओमेगा 2 पाई बाई टी, और टी कितना है? टी से टी कैंसिल हो गया तो 2 पाई ही तो आ रहा है ना। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू व्हाट? ओमेगा टी, ओमेगा टी। ये तो जनरल हो गया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी जनरल टाइम में क्या होना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी इस पे। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस पूछते। अच्छा, इसमें एक और था रिजल्ट, अभी आप मुझे बताना ओमेगा क्या आया था? ओमेगा की वैल्यू क्या थी? क्यू बी बाई एम। टाइम पीरियड क्या निकल कर आया हमारा? 2 पाई एम बाई क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी इसकी रेसिप्रोकल था। फ्रीक्वेंसी क्या था इसके? रेसिप्रोकल। इनको दूर दूर से वेलोसिटी क्या है ना, चार्ज को हमने इनिशियली क्या वेलोसिटी दिया है उससे कोई फर्क, तो लिख दो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बोल सकते हो आप, वेलोसिटी स्पीड बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो मैटर कर ही रहा है ना। अगर पैरेलल थ्रो कर दिया मैंने तो फिर तो फोर्स ही नहीं लगना है, तो ये सारी चीज़ें होगी नहीं, सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, स्ट्रेट निकल जाएगा वो, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड अच्छा वर्ड है ना, स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ
स्पीड। ठीक है, चलो जी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, लिखना आप इफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यार फेमस है आज, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? रिचेस्ट पर्सन कौन है अभी? एलन मस्क है। और टेस्ला के लिए फेमस है 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना? तो यार एलन मस्क को याद रख लो, टेस्ला याद नहीं हो रहा है ना, लिखना है ना। मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। चार्ज है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, चार्ज हमारे दो पास है, अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज विथ सेम वेलोसिटी। दोनों को सेम वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, फाइंड रेडियस में निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई, दोनों की रेडियस का क्या निकालना आपको? रेशियो निकालना है। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही किया गया होगा, रिलीज किया होगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा तभी रेडियस की बात होगी, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। बताओ जी क्या था फॉर्मूला रेडियस का? mv बाई क्यू बी। ठीक है, mv बाई क्यू बी। अच्छा, जो रेडियस है किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। क्या है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल क्या है हमारे पास? अल्फा और इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों का मास सेम होता है, अलग है? अलग होता है मास। दोनों का मास सेम होता है, अलग होता है? कितना चार्ज कितना होता है? चलो अल्फा पार्टिकल पे भी बात करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आप नोट कर सकते हो आप, है ना, कि जो मास है अल्फा पार्टिकल का, कुछ ये दिया गया है 7294 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का मास डिफर कर रहा है, रेडियस होगा। v दोनों का भी सेम रखा गया। q चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक्चुअल में हीलियम है। जब हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, +2 चार्ज बन जाता है, और उसका मास कितना होता है? मास कितना होता है उसका? 4, है ना। ये लिखते हैं ऐसे ना, हीलियम 4 मास है, +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज है, और मास क्या है उसका? मान लो m, और ये दे ही रखा रिलेशन, है ना। तो मास में तो कोई वो नीड ही नहीं है ना, इस मास का कोई नीड ही नहीं है। ठीक है जी, तो चार्ज उस पर +2 है, और इस पे चार्ज कितना है? -1। तो चार्जेस दोनों पे अलग है। हमें रेशियो निकालना है, तो प्लस माइनस को तो इग्नोर करेंगे ना। ठीक है, तो बताओ रेडियस ऑफ आर अल्फा क्या होगा? आर अल्फा मास कितना ले लेते हैं? 7294 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी को v रखते हैं, q +2 2 टाइम्स हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला है। ठीक है, रेशियो निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बड़ा सा डिवीजन बनाते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी सेम, क्यू कितना है इस पे? 1। रेशियो निकालना है तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना में, और मैग्नेटिक फील्ड तो 2 है। तो क्या हो रहा है आप कैलकुलेशन में? क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है? तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है? रेसिप्रोकल कर दिया करो, है ना। जब बहुत सारे डिवीजन बने तो सबसे इजी तरीका क्या है? आप क्या करो, आप रेसिप्रोकल कर लो आप, इंटू वी, और ये 4 हो गया, और रेसिप्रोकल कर दो आप, तो 2, और ये एम ई, है ना, आपके कैलकुलेशन के लिए इजी होगा।
एम ई वी कैंसिल और ये 2 टाइम में कैंसिल, तो 7294/2। फर्दर ये डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर डिवाइड कर दो इसको, इसका हाफ 347/1, तो रेशियो आ गया 647/1 का। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड ने कई बार पूछा भी है ना, बोर्ड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखा है। वैसे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो तो हम लोग -1.6 × 10⁻⁹ लेते हैं। हाँ, वो क्या है, कूलम में है, और ये जो हम 1 बोलते हैं ना, तो हमने 1 कूलम को ही क्या बना दिया, चार्ज यूनिट, 1 चार्ज यूनिट, है ना। अगर कोई बोला जाए जैसे सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हम क्या बोलते हैं, Na+1 बोलते हैं। एक्चुअल में ये 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अगर प्रॉपर कूलम में बोलना है तो उससे रिप्लेस करना होगा, है ना। ये नॉर्मल उस वैल्यू को बोल दिया हमने 1 यूनिट चार्ज, क्या बोल दिया हमने, 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो कुछ ऐसे है B0 I कैप, जो वेलोसिटी है वो है V0 J कैप, एंड जो Q है Q, और जिसका मास है M, उसको प्लेस किया गया है ओरिजिन पे, एट ओरिजिन। देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमें कैसे बताना है, तो R वेक्टर इक्वल टू कुछ समथिंग xi प्लस yj प्लस जेड के कैप। ये तो फॉर्मेट हो गया कि कुछ इस फॉर्मेट में आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, अब जैसे इसको रिलीज किया गया ना आफ्टर टी टाइम, है ना, ये भी इसमें लिखना कि पोजीशन ऑफ चार्ज Q आफ्टर टाइम टी टाइम में क्या उसका पोजीशन हो गया। तो जी कैसे करेंगे, अगर इसका एक छोटा सा रफ डायग्राम देखा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये कैप क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, कैप क्या बता रहे हैं, ये रहा डायरेक्शन ऑफ बी, वेलोसिटी किधर है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, के कैप में होगा। फोर्स किधर है, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स किधर होगा, फिर के कैप में होगा, या तो इनसाइड या डॉट या क्रॉस। देख लेते डॉट या क्रॉस क्या बन रहा है, V क्रॉस B, V ये रहा V, किधर कल करना है, B की तरफ, V तो इधर है, V क्रॉस B किधर है, तो K में भी किधर है, वो क्रॉस, फोर्स अंदर है, फोर्स क्या है अंदर। अब बताओ, फोर्स अंदर है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमने देखा है केस नंबर 2 वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन होना है। सर्कुलर मोशन अगर मैं क्वेश्चन इसमें जनरेट कर दो कि किस प्लेन में होगा सर्कुलर मोशन, बताओ किस प्लेन में होगा सर्कुलर मोशन, इन विच प्लेन, प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ऐसा है ना। किस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक्स वाई में हो रहा है, एक्स जेड में हो रहा है, जेड वाई में हो रहा है, किस में हो रहा है, हाँ वो तो फोर्स का डायरेक्शन है ना। ठीक है, तो देखना जो मैग्नेटिज्म चल रहा है ना, इसमें आपका जो 3 डायमेंशनल जो
सोचने का जो पावर है वो हाई होना चाहिए, विजुअलाइज कर पाओ 3D में। 3D में जितने अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे क्वेश्चन को, उतने अच्छे से आप कैच कर पाओगे। तो विजुअलाइजेशन करने से ये क्वेश्चन थोड़ा और हम ईजी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ठीक है ये दिया इन्फॉर्मेशन, आप प्लेन बता दो, आप सर्कुलर मोशन इन विच प्लेन। तो 3 डायमेंशन में आप विजुअलाइज करना चाहिए। अभी मैंने जो बताया कि फोर्स क्या करता है, केवल डायरेक्शन। किधर जाना चाह रहा है ये, किधर जाना चाह रहा है, नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहा है। फोर्स डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा है, किधर लगाना चाह रहा है फोर्स इस चार्ज पे। सपोर्टेड ये क्यू था ना, ये क्यू है, ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है उससे, तो क्या होगा, ऐसे जाना चाह रहा है बट क्या होगा, वो फोर्स क्या किधर ले जाएगा उसे, अंदर की तरफ, ऐसे। तो जाना ऐसे चाह रहा है, जाना ऐसे चाह रहा है बट क्या होगा, वो ऐसे, ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन होगा। तो बताओ किस ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन, जा रहा था ऐसे बट यूं हो गया सर्कुलर मोशन, यूं ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन। कैसे हो रहा है, किस प्लेन में, किस प्लेन में, ये कौन सा एक्सिस है, ये लिखा हुआ यार, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स है, और ये वाई है, और फोर्स किस में है, जेड एक्सिस में। इधर जाना चाह रहा था किस में, और ऐसे। कौन कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व है, इधर आ रहा है, इधर देखो, इधर जा रहा है ना, अंदर भी जा रहा है और घूमकर बाहर आ रहा है, फिर ऊपर भी जा रहा है, और कौन सा प्लेन हो गया ये, वाई जेड प्लेन। तो समझो सर्कुलर मोशन हो रहा है इन वाई जेड प्लेन, पहली बात तो ठीक है जी, हमें पोजीशन बताना है, ठीक है। वाई जेड में मोशन हो रहा है सर्कुलर, मतलब एक्स में जा ही नहीं रहा है वो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स में नहीं जा रहा है ना, तो उसका पोजीशन एक्स में 0 है, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो ये तो हमने 1 सेकेंड में हमने निकाल लिया कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है किस प्लेन में हो रहा है, उस प्लेन के कंसेप्ट से एक्स में उसका पोजीशन है ही नहीं, ओरिजिन पे है, ओरिजिन से वो एक्स एक्सिस की तरफ नहीं कर रहा है वो मूव, ओरिजिन से किधर गया वो, सीधे अंदर, और ऐसे वाई जेड में जा रहा है। कैसे जा रहा है वो, वाई जेड में, एक्स में गया ही नहीं, तो एक्स में कोई उसका पोजीशन 0 हो गया, ठीक है। तो 0 आई कैप है ना। अब देखना है कि वाई की वैल्यू क्या होगा और जेड की वैल्यू, है ना, व्हाट इज वाई और व्हाट इज जेड। एक्स की वैल्यू 0 हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, तो यहां से फिक्स हो गया कि मोशन हो रहा है, सो एक्स क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्या हो गया, एक्स 0। हमें टी टाइम पे ये पहुंचा कहाँ, है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो टी टाइम पे ये पहुंच कहाँ रहा है, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे हम देख नहीं पा रहे हैं, अगर मैं बताऊं कि ऐसे मोशन हो रहा है तो फिर आपको इजी होगा, इजी होगा, और मोशन कैसे हो रहा है, हमारे प्लेन के बिल्कुल बाहर, तो देखना ही मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, थोड़ा सा इसको शिफ्ट रोटेट कर लेते हैं, है ना, ऐसे है ना, ये एक्स वाई और जेड बाहर है, तो क्या करता हूं, एक्स को अंदर लेकर चला जाता हूं, एक्स को अंदर, तो ये क्या होगा कि इसको एज इट इज वाई वैसे ही, इसको कहां लेकर गए, अंदर, और इसको अंदर से क्या कर दिए, ऐसे, ये है ना, इसको क्या कर दिया ऐसे, और ये क्या हो जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें करूं, तो क्या होगा इसका मॉडिफिकेशन, ताकि हमारा मोशन जो हमारा प्लेन है उसमें आ जाए। तो वाई एज इट इज, एक्स कहाँ गया, अंदर, और जो ये था वो आ गया, तो ये हो गया हमारा एज एट जेड, ये हो गया हमारा वाई, और एक्स एक्सिस चला गया किधर, एक्स एक्सिस किधर चला गया, अंदर। मोशन किस में हो रहा है, वाई जेड प्लेन में हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे ये ऊपर गया, है ना, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, है ना, अब क्या हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ना, ये किसका डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, फोर्स किधर था,
के में ही तो है फोर्स, जेड में है ना, फोर्स इधर लग रहा है, ये जाना किधर चाह रहा है पार्टिकल ऊपर, और इसने क्या कर दिया इधर फोर्स लगाकर इसको यहाँ से ऐसे, दिख रहा है आपको, ये हो रहा है सर्कुलर मोशन। और आर का भी अपने फॉर्मूला देखा, आर इक्वल टू वॉट, रेडियस इक्वल टू वॉट, एम वी बाई क्यू वी, एम वी बाई क्यू वी। अब बताओ जो रेडियस है, अच्छा सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ से जैसे ये जा रहा था ऐसे टर्न हो गया, तो सेंटर कुछ यहाँ होगा, ये हो गया सेंटर, क्या हो गया ये सेंटर। है ना, क्वेश्चन अच्छा था, है ना। फाइंड, नहीं हमें बताना क्या था, पोजीशन एट टी, तो टी टाइम पे ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से तो स्टार्ट किया मूव करना, अभी मैंने बताया था कि थीटा इक्वल टू व्हाट, तो टी टाइम में कितना एंगल रोटेट होगा वो, ओमेगा टी, टी टाइम में कितना होगा रोटेशन, ओमेगा टी एंगल। तो यहाँ से तो स्टार्ट किया वो, और हमने लेट के लिए कुछ यहाँ पे पहुँचा टी टाइम में, कितने टाइम में, कोई जनरल टाइम है, टी टाइम में यहाँ पे पहुँचा, पहले था यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कितना एंगल रोटेट हुआ वो, ओमेगा टी। ये बात है समझ में। थोड़ा सा इसको ना और थोड़ा फील करने के लिए मैंने इसको ले लेता हूँ, कुछ यहाँ पहुँचा वो, थोड़ा फील थोड़ा और अच्छे से होगा, यहाँ पहुँचा वो, कितना रोटेट हो गया टी टाइम में, ओमेगा टी। क्लियर, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, नॉर्मल वेक्टर रिजॉल्व वगैरह कर सकते हो आप ना, वेक्टर का क्या कर सकते हो आप, रिजॉल्व वगैरह कर सकते हो, है ना, या यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो आप कुछ, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा बताओगे आप, ये रेडियस है ना, रेडियस, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाना है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, एंगल है थीटा, हाइपोटेनियस, और मैं पूछ रहा हूँ बेस, बेस हाइपोटेनियस का किसका रिलेशन होता है, ये तो रेडियस आ चुका है, बेस और हाइपोटेनियस का किसका रिलेशन होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी, इक्वल टू व्हाट, बेस, बेस क्या है हमारा, ये रहा बेस, ये सी है, इसको ए ले लेते हैं हम, तो क्या हुआ ये, ए सी बाई वॉट, रेडियस, ए सी बाई रेडियस, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गया, आर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी इक्वल टू वॉट, आर कॉस ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी बोल सकते हैं, ठीक है जी। हमने क्या निकाल दिया, AC निकाल दिया, क्या निकाल दिया, AC। क्वेश्चन क्या था कि पोजीशन उसका क्या है, x में 0 था, y में देखते हैं z की बात कर रहे हैं, तो वो इस पोजीशन पे है, यहाँ पे है ना वो t टाइम पे, तो z के रिस्पेक्ट में क्या है कोऑर्डिनेट, इसके अकॉर्डिंग ही तो देखोगे, ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा अगर होगा, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे है 2,3 है ना, अगर इसको मान लो मैं z और y एक्सिस बोलूँ, तो अकॉर्डिंग टू z कहाँ पे है वो 2, ये क्या होगा वैल्यू, ये 2 होगा, और ये क्या होगा 2 का मतलब ओरिजिन से, ये ओरिजिन से कितना है, ये ओरिजिन से कितना है, ये 2 है ना यार, ये कितना है, और ये कितना है 3। जो हमने निकाला है वैल्यू, ये निकाला है, चाहिए क्या, OA चाहिए, क्या चाहिए, निकाला क्या हमने, AC। व्हाट इज OC, रेडियस, OC क्या है, हाँ, तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम कि जो OC है, ये जो OA है वो क्या होगा, OC माइनस AC होगा, और OC क्या है
पोजीशन इन, ये है ना हमारा O और ये A है, O है ना, हमने जो मार्क किया था, हाँ O A, तो O ही हमारा क्या है, ये O A क्या है, जेड में पोजीशन, तो O ही क्या हमारा जेड में पोजीशन, और जेड को हमने क्या रिप्रेजेंट करे थे, एक्स वाई जेड, जेड ही रिप्रेजेंट करे थे, तो जेड की वैल्यू आ गई, क्या आ गई जेड की वैल्यू, ओ सी इज रेडियस, और ए सी हमने ये निकाल दिया, कितना, आर कॉस ओमेगा टी, तो जेड में उसका पोजीशन आ गया, एक्स में पोजीशन 0, जेड में पोजीशन क्या आया, आर माइनस आर ओमेगा टी। कैसे निकाला, फिर से देख लो आप कि किसी टी टाइम पे हमने देख लिया कि कुछ पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने में कितना एंगल ट्रेवल करना पड़े उसे, ओमेगा टी, है ना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, तो इसका हमने यूज़ किया और थोड़ी सी उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी, क्या स्टार्ट कर दी कि रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, हमने ये निकाल लिया इस ट्रायंगल से कॉस की हेल्प से, ए सी आ चुका है, हमें चाहिए ओ ए कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ए सी, सिंपल से। अब बताओ अब क्या निकालना है हमें, वाई में पोजीशन, क्या निकालना है हमें, वाई में पोजीशन, मतलब हमें बताना है एक्चुअल में ए बी ले लेते हैं, ये यही है ना वाई में पोजीशन उसका, ओरिजिन से कितना है, ए बी बता दो आप, इसी फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो आप ए बी के लिए, परपेंडिकुलर साइन थीटा, है ना, इसको हमने क्या बोला है, बी, क्या बोला मैंने, बी, वाई में कितना ऊपर गया है, ए बी, वाई में कितना जा रहा है उसका पोजीशन, ए बी, जेड में कितना गया, ओ ए, जेड में कितना गया, ओ ए, है ना, और ओ ए हमने निकाला प्रॉपर प्रोसेस से, है ना। अब वाई में कितना गया वो, वाई में ए बी, ठीक है जी, तो पोजीशन ए बी निकाल लो आप, फिर वही ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सिंपल सा परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करोगे आप, तो कैसे निकालोगे आप ए बी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस है ना, और हाइपोटेनस है आपका रेडियस, तो आ गया क्या, आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू ए बी, और ये हमारा क्या था, वाई की वैल्यू, क्या था ये, वाई की वैल्यू। अब आ गया पोजीशन, आर इक्वल टू वॉट, 0 आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस के में क्या वैल्यू निकला था ये, आर माइनस, ब्रैकेट में रख देते हम, आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी इन के कैप। ठीक है, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट्स में आएगा, और ये 12th लेवल पे, और 12th के आप जे नीड्स के लेवल पे हो तो फिर वो तो आपका विजुअलाइजेशन वो चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और कुछ भी नहीं लगा। मेन क्या कंसेप्ट अच्छा क्या था इसमें कि जो हमने ग्राफ को क्या किया, मॉडिफाई किया, प्लेन था उसका एक्स वाई जेड प्लेन, बट हमारे प्लेन के बाहर था, हमने उसको क्या कर दिया, अपने प्लेन में उसको कन्वर्ट करके लिखा, और फिर टी टाइम पे कुछ यहाँ पहुँचा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने निकाल दिया कि जेड में कितना गया, वो ओ ए कोऑर्डिनेट निकालना हमें और ए बी निकालना है वाई में, बस। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक दो में एच डब्ल्यू के लिए, है ना, सब कुछ सारी चीज़ें सेम है ना, सारी चीज़ें क्या है, सेम रखना आपको, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई क्या कर देना है कि जो वेलोसिटी है वो हमारा पहले वेलोसिटी किस में था, वेलोसिटी किस एक्सिस में था, बी हमारा था वी नॉट आई कैप, वेलोसिटी था वाई में, अब इसको कर दो आप वी नॉट आई जेड कैप, इसको क्या कर दो आप जेड कैप, है ना, सेम यही क्वेश्चन ना, वेलोसिटी पहले वाई कैप में था, है ना, जे कैप था, अब जे से क्या हो गया के कैप, है ना, जेड की जगह एक्सिस तो होता है के कैप, कैप वाइज के कैप, जे कैप से कर दिया हमने के कैप, सारी चीज़ें। ठीक है, आपको दो तीन चीज़ें बतानी है, पोजीशन बताना है,
और थोड़ा सा प्लेन भी बताना कि किस प्लेन में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखे। ओवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी ना इस पे काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं, तो उस पर